Hello everybody, my name is Gulfam and today we are going to do exercise number 4.1 quadratic equation lesson से, जो क्लास 10th का मोस्ट इम्पोर्टेंट लेसन में से है। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम पूरा लेसन नहीं करने वाले हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की एक्सरसाइज 4.1 का पहला क्वेश्चन के जितने भी पार्ट हैं सारे स्टेप बाय स्टेप करने वाले हैं। बट उससे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेसन का नाम है तो हमें पता होना चाहिए कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसे कहते हैं या ये क्या है। तो इससे पहले तीन चीजें हमको याद रखनी पड़ेंगी। सबसे पहला आता है लीनियर, उसके बाद आता है क्वाड्रेटिक, उसके बाद आता है क्यूबिक। तो जो लीनियर होता है, लीनियर का मतलब क्या होता है कि पावर 1 जो भी वेरिएबल होगा इक्वेशन के अंदर, उस इक्वेशन के वेरिएबल की हाईएस्ट पावर अगर 1 होती है तो वो लीनियर इक्वेशन होती है। उसके बाद में कोई भी इक्वेशन है उसकी हाईएस्ट पावर, जो उसका वेरिएबल होता है उसकी हाईएस्ट पावर अगर 2 होगी तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। सिमिलरली अगर कोई भी इक्वेशन है और इस इक्वेशन का हाईएस्ट पावर 3 होगी तो वो कौन सी इक्वेशन पढ़ी जाएगी? क्यूबिक इक्वेशन। अब मैं इनका एक एक एग्जांपल समझा देता हूं। देखो, अगर मैं लिखता हूं इसके आगे, लीनियर के आगे मैंने लिखा 7x प्लस में 1, तो ये 7x प्लस में 1 है, ये क्यूबिक ये क्या है? लीनियर है। बट लीनियर में भी इक्वेशन नहीं है। इक्वेशन क्यों नहीं है? इक्वेशन का मतलब क्या होता है? बैलेंसिंग होना। मतलब कि अगर मैं इस नंबर में ऐसे लिखता हूं इसको 7x प्लस में 1 और आगे इसके कोई भी इक्वल या कोई भी साइन नहीं लगाता हूं तो ये इक्वेशन नहीं होगा। फिर ये क्या होगा? इक्वेशन नहीं होगा तो ये होगा पॉलिनोमियल, जो हमने 9th में पढ़ा था, तो इसको पॉलिनोमियल बोलेंगे। तो सारी इक्वेशंस पहले पॉलिनोमियल होती हैं और अगर पॉलिनोमियल के इक्वल करके, मतलब इक्वल का साइन लगा के कोई भी डिजिट लिख दो, चाहे 0 लिखो, चाहे 5 लिखो, 10 लिखो, उसके बाद में जो वो पॉलिनोमियल होगा वो इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अगर यहाँ पर लिखा था 7x प्लस में 1 तो अभी फिलहाल हम इसको क्या पढ़ेंगे? पॉलिनोमियल। लेकिन जैसे ही इसको 7x प्लस में 1 को मैं बराबर में मान लो 0 लिख देता हूँ तो ये क्या होगा? इक्वेशन बन गई है अब। और कौन सी इक्वेशन बनी? जिसमें पावर 1 है। पावर 1 है मीन्स लीनियर इक्वेशन बन गई है वाली। इसके बाद में सिमिलरली अगर मैं लिखता हूँ यहाँ पर 7x, इसके ऊपर पावर 2 प्लस में 5 लिख दिया तो ये क्या है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। क्यों है पॉलिनोमियल? क्योंकि अभी इसके इक्वल में कोई भी डिजिट नहीं है। कोई भी डिजिट नहीं है मतलब जैसे 7x स्क्वायर प्लस में 5 है, इसके इक्वल में कोई नंबर होना चाहिए, चाहे वो कुछ भी हो सकता है। अगर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 5b, ठीक है, मैंने लिखा है 7x स्क्वायर प्लस में 5 इक्वल में 5 लिख दिया तो ये क्या होगी हमारे पास में? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अभी ये पॉलिनोमियल था। कब था पॉलिनोमियल? जब 7x स्क्वायर प्लस में 5 था। तो कौन सा पॉलिनोमियल था? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था। बट क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के लिए इक्वल में कुछ भी लगा सकते हो। अभी जैसे मैंने पीछे अभी 5 लगाया तो अभी मैं 0 लगा देता हूं तो ये हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। समझ आ गया? इसके बाद में थर्ड वाले में क्या करना है? क्यूबिक पावर 3। तो अगर मैं ऐसे ही कोई एग्जांपल लेता हूं, जैसे मैंने लिखा 5x की पावर 3 प्लस में 4 मैंने लिख दिया तो ये क्या है? क्यूबिक पॉलिनोमियल है। क्यूबिक पॉलिनोमियल है। क्यों है पॉलिनोमियल? अभी जस्ट पढ़ चुके हैं। पॉलिनोमियल इक्वेशन दिख रही है, पावर ऑफ 3 है, बट इक्वल में यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो इसको क्या पढ़ेंगे? पॉलिनोमियल। जैसे ही मैंने इस पॉलिनोमियल में इक्वल लगाया और कोई भी डिजिट लिख दी, 0 1 2 3 4 5 वट एवर यू कैन राइट हेयर, तो वो क्या होगा हमारे पास में? क्यूबिक इक्वेशन बन जाएगा। तो लीनियर इक्वेशन हम पहले पढ़ चुके हैं। क्यूबिक इक्वेशन के बारे में नीड नहीं है, बाकी नॉलेज के लिए 8वीं क्लास में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पढ़ा है। लेकिन अब जो हमें स्पेसिफाई करना है, बिल्कुल एक ही टॉपिक पढ़ना है, वो क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। तो ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो टॉपिक है इस पर थोड़ा सा डीपली बात करते हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे मतलब किस फॉर्मेट में होता है? तो बेसिकली अभी फिलहाल हम इसका स्टैंडर्ड फॉर्मेट के बारे में बात कर रहे हैं। स्टैंडर्ड
फॉर्मेट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्मेट बता देता हूं। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मेट वैसे अभी हमने ऊपर समझ लिया क्वाड्रेटिक कि भैया पावर 2 होगी, इक्वल में 0 होगा। तो क्वाड्रेटिक का मतलब तो ये होगा कि पावर अगर 2 हुई तो क्वाड्रेटिक है, लेकिन अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी तो इक्वल में उसके कुछ ना कुछ होगा। तो सिमिलरली अगर मैं इसका फॉर्मेट को बात करूं, फॉर्मेट के बारे में, सो फॉर्मेट क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस में bx प्लस में c इज इक्वल्स टू में 0। तो ये क्वाड्रेटिक फॉर्मेट होता है, दिमाग के अंदर छप जाना चाहिए कि ax स्क्वायर प्लस में bx प्लस में c इक्वल में 0, जहां पर भी मिला वो दिखेगा हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब यहां पर ये इसके अंदर थोड़ी सी एक दो चीजें और हैं, वो समझते हैं। देखो एक्स स्क्वायर के साथ में जो नंबर है वो हमेशा होगा a, ठीक है। x के साथ में जो नंबर है वो होगा b, और जो नंबर कांस्टेंट है मतलब जिसके साथ में कोई x y z नहीं है वो होगा अपने पास में यहाँ पर c। अब एक चीज और, जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट भी बोल सकते हैं हम यहाँ पर। जैसे अगर मैं अभी इसको लिखूं कि 7x स्क्वायर प्लस में 5x प्लस में 7 इक्वल में 0, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्यों है, उसके पीछे का रीजन क्या है, देखो सारी चीजें मैच करिए। एक्स स्क्वायर वाली टर्म है, एक्स स्क्वायर वाली टर्म है, एक्स वाली टर्म है, एक्स वाली टर्म है, और बिना मतलब एक्स वाई जेड वाली यानी कि कांस्टेंट टर्म है, इक्वल है, और इक्वल के 0 है बराबर में या कोई भी डिजिट है, तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब क्वेश्चन में क्वाड्रेटिक इक्वेशन कब नहीं होगा ये समझते हैं कि जब भी हमें कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उसमें अगर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होता है, एक्स स्क्वायर ये रहा, कोफिशिएंट मतलब जो एक्स स्क्वायर के साथ में नंबर मल्टीप्लाई या फिर डिवाइड हो रहा होगा, अगर वो नंबर 0 होता है, अगर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट नेवर 0, अगर पहली बात तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 0 नहीं होना चाहिए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक नॉर्मल रूल है कि अगर a बराबर में 0 हो गया, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा ही नहीं। अब क्यों नहीं होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, समझो। इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लेते हैं मैंने यहां पर लिखा कि ये वाली इक्वेशन ले लेता हूं मैं, यही वाली क्या है, एक मिनट, ये वाली इक्वेशन ले लेता हूं मैं। ये लिखी अपने पास में 7x स्क्वायर प्लस में 5x प्लस में 7 इक्वल में 0। अब देखो एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट मतलब जो एक्स स्क्वायर के साथ में अभी यहाँ पर नंबर है वो क्या है, 7 है। अगर ये 7 नहीं होता यहाँ पर, अगर ये 0 होता, इमेजिन कि अगर मैं 0 लिख दूंगा इनटू में उसके बाद में एक्स स्क्वायर लिख दूंगा प्लस में 5x लिख दूंगा प्लस में 7 इक्वल में 0 लगा दूंगा, तो यहाँ पर देखो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट अगर 0 आ गया तो भाई किसी भी नंबर को अगर हम 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो नंबर तो हमेशा 0 हो जाता है, ठीक है। किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो 0 हो जाएगा ना। तो यहाँ पर ये तो हो जाएगा 0, मतलब ये तो होगी हमारी टर्म खत्म। तो क्या बचेगा हमारे पास में, ये पूरा बचेगा, और ये पूरा क्या है, इसको लिख देते हैं 5x प्लस में 7 इक्वल में 0। तो देखो यहाँ पर हाईएस्ट पावर कितनी है, 1 है, और हाईएस्ट पावर अगर 1 है तो क्या पढ़ा जाएगा, लीनियर इक्वेशन। लीनियर पॉलिनोमियल भी होगा, बट पॉलिनोमियल और इक्वेशन के बारे में अभी हम जस्ट पीछे कर चुके हैं। तो होपफुली वो जो इंट्रोडक्शन वाला पार्ट है इस वीडियो का, इसके अलावा इसमें कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो होपफुली ये समझ आया होगा। इसको मैं इरेज कर लेता हूं, इसके बाद में हम इसके स्टेप बाय स्टेप सारे क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो इंट्रोडक्शन वाला पार्ट अभी हमारा फिनिश हो गया है। इंट्रोडक्शन वाले पार्ट के बाद में अब एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर पहले के जितने भी पार्ट यहाँ पर हैं, 8 पार्ट हैं, 8 के 8 पार्ट 1 बाय 1 यहाँ पर करना शुरू करते हैं। तो सॉल्यूशन करते हैं पहले पार्ट नंबर 1 का। तो क्या बोला गया है क्वेश्चन में, पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं। क्वेश्चन बोला है कि चेक
वेदर द फॉलोइंग्स आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कि क्वेश्चन हमें गिवन है, क्वेश्चन की इक्वेशन गिवन है, ठीक है। इसमें हर एक पार्ट में 8 पार्ट है, हर एक पार्ट में यही बताना है कि सॉल्व करने के बाद जो इक्वेशन बनेगी क्या वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, अगर हाँ तो यस और अगर ना तो नहीं। अब अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी तो इसके पीछे का एक रीज़न है, वो क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मेट। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मेट हम पीछे कर चुके हैं, उसमें क्या था क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मेट, ax स्क्वायर प्लस में bx प्लस में c इक्वल में 0, और जहां पर x स्क्वायर का कोफिशिएंट मतलब कि a कभी भी 0 नहीं होने वाला है, ठीक है। तो पहला पार्ट शुरू करता हूं, क्या है क्वेश्चन है इसका, x प्लस में 1, x प्लस 1 का स्क्वायर इक्वल 2 ब्रैकेट x माइनस 3, ये हमारे पास में क्वेश्चन है। x प्लस में 1 स्क्वायर इक्वल में 2 ब्रैकेट में x माइनस में 3। तो जितना देखने के बाद आपको डायरेक्टली पता लग जाएगा कि कहाँ पर हमको क्या करना है। देखो अगर मैं इस वाली साइड में देखूँ तो इस वाली साइड में मेरे को दिख रहा है x प्लस में 1 और इसके ऊपर स्क्वायर। तो हमने ऐसा एक फॉर्मूला पढ़ा था जिसको हम कहते थे a प्लस में b उसका होल स्क्वायर। सेम लग रहा है तो इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab जो कि फॉर्मूला है। तो इस नंबर की जगह फॉर्मूला आ सकता है ये वाला, ठीक है। तो मैं पहले इसी को सॉल्व कर लेता हूँ। अब जब मैं a प्लस में b लगा रहा हूँ तो मुझे पता भी होना चाहिए कि a की वैल्यू क्या है और b की वैल्यू क्या है। तो यहाँ पर इसमें जो a है, a की वैल्यू कितनी है, a मतलब पहला नंबर कितना लिखा है, a इक्वल x और b इक्वल 1, तो यहाँ लिख देते हैं b इक्वल 1। अब ये जो a और b की जो वैल्यू है ये वाली, ये इधर पुट कर देंगे इस वाले में, ठीक है। तो इस वाले पार्ट का सॉल्यूशन मिल जाएगा हमको। तो करते हैं a स्क्वायर मतलब a की वैल्यू कितनी है, x है, तो x के ऊपर स्क्वायर, प्लस है बीच में तो प्लस लगाएंगे, b की वैल्यू कितनी है 1 है, लगा दिया, इसके ऊपर स्क्वायर है लगा देंगे, प्लस है बीच में तो प्लस लगाएंगे, फॉर्मूले में क्या है 2 है लिख देंगे, इनटू में a की वैल्यू कितनी है x है, इनटू b और b की वैल्यू कितनी है 1 है, ठीक है। अभी हम इसी वाले पार्ट को सॉल्व करते हैं। x के ऊपर स्क्वायर है तो क्या पढ़ा जाएगा, x स्क्वायर ही, बीच में प्लस है तो प्लस, 1 का स्क्वायर का मतलब क्या वो 1 हुआ, बीच में प्लस है प्लस लगाया, 2 इंटू में x इंटू में 1, तो 2 1 2 और 2x सॉरी 2 इंटू में अगर मैं 1 कर दूंगा तो 2 1 2 हो जाएगा, और जो x है वो उसके साथ में मल्टीप्लाई होगा तो 2x हो जाएगा। तो इससे क्या हुआ कि अभी हमने ये वाला जो पार्ट था इसका सॉल्यूशन लेके आ गए यहाँ, ठीक है। इस वाले पार्ट का सॉल्यूशन ये हो गया, इक्वल है बीच में इक्वल लगाएंगे, उसके बाद में ये जो पूरा नंबर है इसको जरा मैं उतार लेता हूँ, 2 ब्रैकेट में x माइनस में 3, ये हो गया। अब ये होने के बाद में देखो इस वाले पार्ट में और कुछ भी सॉल्यूशन नहीं है, इससे ज़्यादा यहाँ पर और हम सॉल्व कब कर पाते, जब कोई लाइक टर्म्स होती, मतलब कि x स्क्वायर वाला अगर कोई नंबर होता और दूसरा तो उसके साथ में प्लस या माइनस कर लेते, या फिर x वाला नंबर होता तो उसके साथ में प्लस माइनस करके कट पिट करके हो जाता, और कोई कांस्टेंट टर्म होती तो उसके साथ हो जाता। बट यहाँ पर तो ये 2 की पावर है, ये 1 की पावर, ये बिना पावर वाला है, तो आपस में कोलैब नहीं होने वाला है। तो दूसरी साइड में जाके अब हम सॉल्व कर सकते हैं। तो ये 2 नंबर हैं, यानी कि ये बायनोमियल वाली टर्म होगी। जब ब्रैकेट के अंदर 2 नंबर होते हैं तो उसको पढ़ते हैं बायनोमियल, ठीक है। और जो बाहर वाली टर्म होती है वो होती है मोनोमियल। तो जो ब्रैकेट के अंदर नंबर होगा ना और जो बाहर नंबर होगा, तो बाहर वाला नंबर ब्रैकेट के अंदर के दोनों नंबर के साथ में मल्टीप्लाई होगा। मतलब कहने का क्या है कि ये जो बाहर वाला नंबर है 2 है और ये इसके साथ में भी मल्टीप्लाई होने वाला है x के, और ये जो बाहर वाला नंबर 2 है ये इस नंबर के साथ में भी मल्टीप्लाई होने वाला है। तो इसका मतलब क्या है कि 2 इंटू में पहला नंबर क्या x है लिख देंगे, बीच में माइनस है माइनस लगाएंगे, 2 है फिर 3 है तो लिख देंगे 2 इंटू में 3। तो क्या हो जाएगा यहाँ से 2 इंटू में x करूँगा तो 2x हो जाएगा, माइनस है तो माइनस लगाएंगे, 2 3 से कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो इस वाले पार्ट का भी सॉल्यूशन आ गया। अब ये जो पार्ट है इसको जरा हम नीचे ऐसे इसके इक्वल उतार लेते हैं। क्या है हमारे पास में x स्क्वायर प्लस में 1 प्लस में 2x। अब ये टर्म हो गई एक तरफ। देखो अब क्वेश्चन में क्या बोला था हमसे, क्वेश्चन में बोला था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बताइए, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में अभी हमने किया है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मेट कैसा होता है, जरा वो समझ लेते हैं। वो होता है ax स्क्वायर प्लस में bx प्लस में c इक्वल में 0। तो मतलब क्या है कि सारे
एक्स वाई जेड वाली जो टर्म्स है एक तरफ लिया और इक्वल में 0 रख दो, ठीक है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, इस नंबर को ऐसे ही उतार लेता हूँ फिलहाल, एक्स स्क्वायर प्लस में 1 प्लस में 2x। उसके बाद में ये जो नंबर है, ये पूरा जो नंबर है, इसको मैं इधर की तरफ लेके आता हूँ, मतलब इक्वल से इधर की तरफ 2x माइनस 6 को इक्वल से इधर लेके आऊँगा, तो ये 2x प्लस में इधर आके माइनस में 2x हो जाएगा, और ये माइनस में 6 है, इक्वल से दूसरी तरफ आएगा, मतलब मेरी साइड में आएगा इधर की तरफ, तो क्या हो जाएगा, प्लस में 6 हो जाएगा। इधर की तरफ आप कुछ भी नहीं बचा तो इक्वल लगा के इधर की तरफ 0 छोड़ देंगे। और ये क्यों किया, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मेट कुछ ऐसा ही है कि इक्वल है, उसमें 0 आता है, ठीक है। अब देखो इधर की तरफ कोई लाइक टर्म्स, मतलब कि कुछ ऐसे नंबर भी तो होंगे ना जो आपस में प्लस माइनस हो सकते हैं, तो उसको करते हैं। देखो एक्स स्क्वायर वाला टर्म देखो, पहले ऐसा नंबर देखो जो एक्स स्क्वायर वाला हो, तो देखो यहाँ पर कोई दिख रहा है नंबर एक्स स्क्वायर वाला, नहीं है, तो एक्स स्क्वायर वाले को एज इट इज उतार लेंगे। उसके बाद देखो, क्योंकि बड़ी पावर फिर 1 पावर वाला, तो 1 पावर वाला मतलब कौन सा नंबर हो सकता है, देखो यहाँ पर 2x है, यहाँ पर भी 2x है, तो क्या ये प्लस माइनस होंगे, हाँ होंगे, बट यहाँ पर तो देखो प्लस में 2 है, यहाँ पर तो माइनस में 2 है, तो ये तो डायरेक्ट भैया कैंसिल होगा, यहाँ पर इसकी वैल्यू हो गई 0, तो मैं लिख सकता हूँ प्लस में 0x, ठीक है, क्योंकि आपस में कट गए, नहीं भी लिखोगे तो भी ठीक रहेगा। बीच में यहाँ पर आप देखो कांस्टेंट टर्म है, ये प्लस में 6 है, यहाँ पर प्लस में 1 है, तो प्लस प्लस क्या होता है अपने पास में प्लस होता है, 6 और 1 क्या होता है अपने पास में 7 होता है, इक्वल में क्या होता है 0। तो देखो अब हमें इससे ज़्यादा सोल्व हम इसमें नहीं कर सकते, तो अब क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन लग रहा है, तो देखो अगर तुम इसको ढंग से देखो तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्मेट से पूरा मैच कर रहा है, पूरा मैच कर रहा है। देखो एक्स स्क्वायर 0x प्लस 7 इक्वल में 0। अब अगर यहाँ पर 0 नहीं भी होता तो भी कोई दिक्कत नहीं है, इसको हम हटा के भी लिख सकते हैं, मतलब मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस में 7 इक्वल में 0। तो देखो इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में हमने कुछ ऐसे ही लिया था, एक्स स्क्वायर प्लस में 7 इक्वल में 0, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्यों है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्योंकि यहाँ पर जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है वो 0 नहीं है, मतलब एक्स स्क्वायर वाला नंबर यहाँ पर है, एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देते a इज नॉट 0, a 0 नहीं है, तो मतलब क्या हुआ, इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये हो गया इसका पार्ट नंबर 1। नंबर 2 देखते हैं अब इसका पार्ट नंबर 2 क्या कहता है। पार्ट नंबर 2 में भी सेम ही करना है, देखते हैं, लिख लेते हैं। पहले क्या लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर माइनस में 2x लिखा है, ब्रैकेट क्लोज, इक्वल है, फिर माइनस में 2 है, ब्रैकेट 3 माइनस में x लिखा है, ठीक है। अब देखो दोनों साइड को देखो पहले कि कौन सी साइड को हमें सॉल्व करना है और कौन सी साइड हमको परोसी हुई मिली हुई है। तो देखो इस वाली साइड में कुछ भी नहीं हो सकता, अगर मैं ब्रैकेट से बाहर भी निकाल दूंगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट यहाँ पर क्या है, 2 नंबर हैं जो ब्रैकेट के अंदर है और 1 नंबर है जो ब्रैकेट के बाहर है। तो जो 2 नंबर ब्रैकेट के अंदर होते हैं उसका नाम अभी जस्ट बताया था, उसको पढ़ते हैं बाइनोमियल, और जो 1 नंबर होता है बाहर उसको पढ़ते हैं मोनोमियल। तो बाइनोमियल वाला जो नंबर होता है अंदर वाला, उसको मोनोमियल दोनों नंबर से मल्टीप्लाई होता है, मतलब जो मोनोमियल होता है वो बाइनोमियल के अंदर के दोनों नंबर से मल्टीप्लाई होता है, मतलब इसके साथ में भी मल्टीप्लाई होगा और यही नंबर आपका इसके साथ में भी मल्टीप्लाई होगा। तो इस वाले पार्ट का मैं कुछ भी नहीं कर रहा अभी फिलहाल, इक्वल इसको सॉल्व करता हूँ। तो -2 को पहले 3 के साथ में मल्टीप्लाई, -2 को पहले 3 के साथ में मल्टीप्लाई, फिर -2 को ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किसके साथ में, -x के साथ में। तो देखो यहाँ पर क्या होगा, -2 3 -6, माइनस से माइनस आपस में कैंसिल होके प्लस बन जाएगा, 2 इंटू में x हो जाएगा 2x, ठीक है। अब ये वाला पार्ट इससे ज़्यादा सॉल्व नहीं होगा, इस नंबर को आगे उतार लेते हैं। इसके क्या है, एक्स स्क्वायर है, माइनस में 2x है, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस 2x इक्वल -6 प्लस में 2x, इक्वल में हमें कुछ लेके आना है, और वो क्या लेके आना है, 0 लेके आना है। क्यों लेके आना है 0, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मेट क्या है, वो है ax स्क्वायर प्लस में bx प्लस में c इक्वल में 0। तो इस नंबर को मैं इधर ही रहने देता हूँ, लिखा एक्स स्क्वायर, ये नंबर माइनस में 2x से लिख दिया, ये पूरी डिजिट इधर की तरफ लेके आके दूसरी तरफ 0 छोड़ देता हूँ, तो ये माइनस में 6 है, इधर आके प्लस में 6 हो जाएगा, ये प्लस में 2x है, इधर आके माइनस में 2x हो जाएगा, इक्वल में दूसरी तरफ कुछ भी नहीं है तो 0 बचेगा, ठीक है। अब इस साइड में देखिए कौन सी लाइक टर्म्स हैं और कौन सी अनलाइक टर्म्स हैं, मतलब कौन सी लाइक टर्म्स हैं जो आपस में प्लस माइनस हो सकती हैं।
तो देखो एक्स स्क्वायर वाली जैसी कोई नंबर है या कोई टर्म है जिसमें एक्स स्क्वायर कंटेन है, तो बस एक ही टर्म है तो उसको ऐसे लिख देंगे एक्स स्क्वायर। उसके बाद देखो एक्स वाली टर्म्स हैं, देखो यहाँ पर -2x है, यहाँ पर भी -2x है। फॉर्मूला पढ़ा है ना, माइनस माइनस प्लस 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 माइनस प्लस माइनस और प्लस माइनस माइनस। तो यहाँ पर देखो -2x है, यह भी -2x है, तो क्या होगा माइनस माइनस होता है प्लस, लेकिन यहाँ पर तो बड़ी साइन कोई सी भी नहीं है तो यहाँ पर नॉर्मल ऐसी माइनस का ही साइन रहेगा और 2 और 2 कितना हो जाएगा अपने पास में 4x हो जाएगा। प्लस में 6 है तो प्लस में 6 लिख के इक्वल में लिख देंगे 0। अब देखो ये क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन लग रहा है, तो इसको कंपेयर करो। पहले इक्वेशन में लिखो ax² प्लस में bx प्लस में c इक्वल में 0, और जहाँ पर एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होता है मतलब a इज नॉट इक्वल्स टू 0, तो यहाँ पर a की जो वैल्यू है वो 0 तो है नहीं, मतलब a की वैल्यू कुछ भी नहीं है तो 1 तो है ना। तो जब a की वैल्यू 0 नहीं है तो इट इज क्या कि ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो पार्ट नंबर 2 भी फिनिश हो गया है। अब इसके बाद में इसका पार्ट नंबर 3 करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन हमने नोट डाउन कर लिया है इधर की तरफ से, थर्ड वाले का। तो क्वेश्चन है x-2 ब्रैकेट x प्लस में 1 इक्वल x माइनस में 1 x प्लस में 3। देखो ब्रैकेट के अंदर 2 टर्म्स है, अभी नाम पढ़ा है बायनोमियल। ब्रैकेट के अंदर 2 टर्म्स है, अभी नाम पढ़ा है बायनोमियल। तो इधर ये बायनोमियल, ये बायनोमियल, ये बायनोमियल, ये बायनोमियल। 8वीं क्लास में हमने पढ़ा था कि बायनोमियल को बायनोमियल के साथ में कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। तो शुरू करते हैं अपन। तो बायनोमियल को बायनोमियल के साथ में मल्टीप्लाई करने के लिए जो ये पहली टर्म होती है ये दोनों नंबर के साथ में मल्टीप्लाई होगा, और इसकी जो ये सेकेंड टर्म है ये भी इसके दोनों नंबर के साथ में मल्टीप्लाई होगा। मतलब क्या है, पहली टर्म इन दोनों नंबर के साथ में मल्टीप्लाई होगी, फिर ये दूसरी टर्म भी इन दोनों नंबर के साथ में मल्टीप्लाई होगी। सिमिलरली यहाँ पर इसकी पहली टर्म इसके दोनों नंबर के साथ में मल्टीप्लाई होनी है, और इसकी सेकेंड टर्म भी इसके दोनों नंबर के साथ में मल्टीप्लाई होनी है, कुछ ऐसे। ठीक है, अब देखिए हम शुरू करते हैं। तो इसका पहला नंबर क्या है, पहला नंबर है x, वो लिखेंगे ब्रैकेट, ये दोनों नंबर लिखेंगे x प्लस में 1। इसके बाद में -2 है तो -2 लगाएंगे ब्रैकेट, फिर ये लिख देंगे पूरा जो भी नंबर है x प्लस में 1। इक्वल है बीच में, इक्वल लगाएंगे। उसके बाद में इधर की साइड पर x है तो लिखेंगे ब्रैकेट, ये नंबर x प्लस में 3 लिख देंगे। फिर क्या है, माइनस में 1 है, माइनस में 1 लगाएंगे ब्रैकेट, x प्लस में 3 है, x प्लस में 3 लगाएंगे। ठीक है, ये वाला स्टेप क्लियर हुआ। बायनोमियल को बायनोमियल के साथ में मल्टीप्लाई करने के लिए पहला नंबर ये दोनों नंबर के साथ में मल्टीप्लाई होगा, फिर दूसरा नंबर भी ये दोनों नंबर के साथ में मल्टीप्लाई होगा। तो ये हमारा स्टेप हो गया पहला। ठीक है, इसके बाद क्या करना है, इसकी ये जो पहली नंबर है ये ब्रैकेट के अंदर दोनों से मल्टीप्लाई होगी, क्योंकि ये मोनोमियल बन गया और ये बायनोमियल बन गया। और अभी पीछे ऐसा क्वेश्चन किए है ना हमने कि पहला नंबर इसके साथ फिर ये नंबर इसके साथ, तो अगर मैं x को x के साथ में मल्टीप्लाई करूंगा तो x स्क्वायर हो जाएगा, बीच में प्लस है तो प्लस लगा देंगे, फिर x को 1 के साथ करूंगा तो x बन जाए x हो जाएगा। अब ये -2 इंटू में x करूंगा तो माइनस में 2x हो जाएगा, प्लस क्या होता है माइनस होता है, फिर 2 बनता कितना हो गया 2, इक्वल है इक्वल लगाएंगे, x इंटू एक्स कितना होता है x स्क्वायर होता है, बीच में प्लस है तो प्लस लगाएंगे, x इंटू में 3 कितना होता है 3x होता है, माइनस है माइनस लगाएंगे, और वैसे भी माइनस एक्स वन जा -1 इंटू में अगर मैं x करूँगा तो कितना होगा -x। ठीक है, तो यहाँ पर -x लिख दिया। फिर सिमिलरली -1 इंटू में प्लस में 3 लिख देता हूँ, तो माइनस प्लस क्या होगा माइनस होगा, 3 बनता कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, तो यहाँ पर प्लस में 3 हो जाएगा, नहीं माइनस प्लस माइनस में 3 होगा, माइनस में 3 इक्वल में कुछ भी नहीं है 0, अभी नहीं कुछ नहीं करेंगे, तो ये हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर -3 हो गया। उसके बाद में देखो इधर की तरफ से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, जो लाइक टर्म्स है उनको सॉल्व करते हैं। पहले देखो यहाँ पर x स्क्वायर है, इस वाली साइड में, अभी इक्वल से उधर नहीं जा रहा मैं, इक्वल से इधर ही की साइड में जितने भी सॉल्व हो रहे हैं पहले उनको सॉल्व कर लेता हूँ। तो देखो यहाँ इस वाली लाइन में, इस वाले पार्ट में कहीं x स्क्वायर वाली टर्म है नहीं है, तो एक ही है वो उसको लिख देंगे एज इट इज। अब देखो यहाँ पर x वाली टर्म्स 2 हैं, यहाँ पर प्लस में x है यानी कि प्लस में 1x, और यहाँ पर माइनस में 2x है, तो प्लस माइनस माइनस, बड़ी माइनस की माइनस लगेगा, 2 में से
1 गया तो कितना बच जाएगा, 1 बच जाएगा। ये माइनस में तो ये माइनस में 2 लिख देंगे, इक्वल है इक्वल लगा देंगे। सिमिलरली इधर देखेंगे कि इधर एक्स स्क्वायर वाली टर्म है, नहीं है, लिख दो एक बार जो है बची हुई, इसके अलावा कोई दूसरी नहीं है, एक है तो वो लिख दिया। उसके बाद में यहाँ पर 2 नंबर हैं जो एक्स वाले सेम नंबर है, एक है प्लस में 3 और दूसरा है माइनस में 1, यानी कि प्लस में 3x, फिर दूसरा है माइनस में x, यानी कि माइनस में 1x हुआ। तो यहाँ पर सॉल्व ये दोनों हो सकते हैं, तो प्लस माइनस माइनस, बड़ी प्लस की है तो प्लस लिखेंगे, 3 में से 1 गया तो 2 बचाएगा, और यहाँ पर माइनस है तो माइनस लिख के 3 लिख देंगे। उसके बाद में ये वाली नंबर इससे ज़्यादा सॉल्व नहीं होगी, ये वाली नंबर इससे ज़्यादा सॉल्व नहीं होगी, तो हम इस वाली इक्वेशन को पूरे को इधर लेके आएंगे और इक्वल में 0 छोड़ेंगे, जैसा कि हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्मेट में पढ़ा है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा अपने पास में, ये एक्स स्क्वायर है, माइनस एक्स है, ये माइनस में 2 है, ये इधर एक्स स्क्वायर है, इधर आके माइनस एक्स स्क्वायर, ये प्लस में 2x है, माइनस में 2x, ये प्लस माइनस में 3 इधर जाके प्लस में 3, इक्वल है 0 लगा देंगे। यहाँ तक क्लियर हो गया। उसके बाद में अब देखिए यहाँ पर कोई नंबर आपस में सॉल्व हो रहा है उसको देखेंगे, तो देखो जिसके आगे कुछ भी नहीं होता इक्वेशन में वो पॉजिटिव को अपने अंदर रखता है। तो यहाँ पर एक एक्स स्क्वायर प्लस का है, एक एक्स स्क्वायर माइनस का है, तो देखो प्लस से माइनस वाला कैंसिल हो जाता है। ठीक है, अब देखो और क्या हो सकता है, यहाँ पर माइनस का 1x है, यहाँ पर माइनस का 2x है, तो माइनस माइनस क्या होंगे, प्लस होंगे, बस बड़ी माइनस की है तो माइनस रहेगा, 2x में 1x ऐड कर देंगे तो 3x हो जाएगा। उसके बाद में ये माइनस में 2 है, यहाँ पर ये प्लस में 3 है, सो माइनस और प्लस क्या होते हैं, माइनस, बड़ी प्लस की है तो आएगा साइन प्लस का, 3 में से 2 गया तो कितना बच जाएगा, 1, इक्वल में लगा देंगे 0। तो देखो यहाँ पर जो एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट था, मतलब कि वैल्यू ऑफ ए, वो क्या हो गई है, वो इक्वल आ गई है 0 के, इक्वल आ गई 0 के, मतलब एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया भाई, एक में से एक गया तो 0 बचा, और जहां पर भी ए की वैल्यू 0 आ जाए तो क्या वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, तो नहीं, तो लिखेंगे इट इज नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये था इसका पार्ट नंबर 3। चलिए अब इसका पार्ट करते हैं 4 वाला। पार्ट नंबर 4 में क्या है, ये लिखा है x माइनस में 3 ब्रैकेट, फिर लिखा है 2x प्लस में 1 ब्रैकेट क्लोज इक्वल x ब्रैकेट x प्लस में 5। देखो यहाँ पर तो ये बायनोमियल और यहाँ पर ये बायनोमियल और ये मोनोमियल, तो अभी समझा है जस्ट कि बायनोमियल वाले टर्म को बायनोमियल वाली टर्म के साथ करने के लिए पहले नंबर को दोनों के साथ में मल्टीप्लाई, दूसरे नंबर को भी दोनों के साथ में मल्टीप्लाई, मतलब कि ये नंबर इन दोनों के साथ में और ये नंबर इन दोनों के साथ में मल्टीप्लाई होगा। तो इससे ज़्यादा तो सोल्यूशन इधर की साइड कुछ नहीं दिख रहा। अब इधर की साइड क्या दिख रहा है कि ये देखो 2 नंबर है और ये बाहर एक नंबर, तो ये वाला नंबर अंदर दोनों से मल्टीप्लाई होगा। तो पहले इस साइड को सॉल्व कर लेता हूँ, यानी कि x ब्रैकेट ये पूरा नंबर, यानी कि क्या है 2x प्लस में 1, माइनस में 3 है, उसके बाद में माइनस 3 लिखेंगे, उसके बाद क्या है 2x प्लस में 1, इक्वल है इक्वल लगा देंगे। इसके बाद में इस नंबर को ऐसे एज इट इज उतार लेता हूँ अभी मैं फिलहाल, x ब्रैकेट में x प्लस में 5। तो ये था इसका पहला स्टेप। इसके बाद में क्या करना है, ये पहला नंबर दोनों के साथ में मल्टीप्लाई होगा, मतलब x जो है वो 2x के साथ में भी होगा और x जो है वो 1 के साथ में भी होगा। तो इसको कर लेते हैं, तो x इंटू ये 2x करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर, बीच में प्लस है तो प्लस लगाएंगे, 1 इंटू में x करेंगे तो 1x हो जाएगा, यानी कि x हो जाएगा, यहाँ पर माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 3 2 जा 6 x हो जाएगा, यहाँ पर माइनस और ये प्लस हो जाएगा माइनस, 3 1 जा कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, इक्वल में x इंटू एक्स करेंगे x स्क्वायर हो जाएगा, बीच में प्लस है तो प्लस लगाएंगे, x इंटू 5 करेंगे तो 5x हो जाएगा। उसके बाद में देखते हैं इधर वाली साइड में लाइक टर्म्स कौन कौन सी है, उसको हम कट पिट कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पर क्या लिखा है 2x स्क्वायर लिख दो, बीच में यहाँ पर कितना है प्लस में 1x है और यहाँ पर कितना माइनस में 6x है। तो प्लस माइनस क्या होता है माइनस, बड़ी माइनस की माइनस ही रहेगा, 6 में से 1 गया तो 5x बच गए, माइनस में 3 है तो माइनस 3 लिखेंगे, इक्वल है इक्वल लगाएंगे, ये पूरा नंबर है एक्स स्क्वायर प्लस में 5x। उसके बाद में क्या करेंगे, ये पूरे नंबर को इधर की तरफ लेके आ जाते हैं और इक्वल में 0 रख देंगे। क्यों, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मेट ही ये है। ठीक है, तो ये नंबर लिख देते हैं 2x स्क्वायर माइनस में 5x माइनस में 3। अब ये नंबर को इधर लेके आ रहा हूँ, मतलब माइनस में x स्क्वायर,
ये प्लस में 5x है यानी कि माइनस में 5x और इक्वल में क्या बच गया 0। अब देखो यहाँ पर जो नंबर सेम टर्म्स के हैं, मतलब जो एक्स स्क्वायर वाला है तो वो एक्स स्क्वायर वाले के साथ में प्लस या माइनस करके कट कर सकता है, और जो नंबर कांस्टेंट टर्म में है उसको उसके साथ करेंगे जो कांस्टेंट टर्म होगी। तो देखते हैं यहाँ पर एक्स स्क्वायर वाले टर्म को देखिए, तो यहाँ पर है 2x स्क्वायर एक बार और यहाँ पर है माइनस में एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पर कुछ भी नहीं है इसके आगे तो प्लस मानेंगे, तो प्लस माइनस हुआ माइनस, बड़ी प्लस की तो प्लस रहेगा, 2x स्क्वायर में से 1x स्क्वायर गए तो 1 ही एक्स स्क्वायर तो बचे, मतलब एक्स स्क्वायर बचा नॉर्मली, और वो जो साइन रहेगा वो पॉजिटिव रहेगा, वो दिखाओ या मत दिखाओ उसकी नीड नहीं है, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर वाले के साथ में एक्स स्क्वायर वाले के साथ में एक्स स्क्वायर वाली टर्म हम सॉल्व कर चुके हैं। उसके बाद देखते हैं यहाँ पर एक्स वाली टर्म, तो देखो यहाँ पर -5x है, यहाँ पर -5x है, तो माइनस माइनस होता है प्लस, यहाँ पर दोनों ही सेम है तो एक ही साइन आएगा, दोनों का ही बोलेगा भाई मैं बड़ा हूँ, तो वहाँ पर कोई दिक्कत ही नहीं है, माइनस का ही साइन लगा देते हैं, दोनों को खुश कर देंगे। ये -5 ये -5 तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पर 10x हो जाएगा। ये बीच में -3 की टर्म है अकेली, कोई नंबर नहीं है इसके जैसा, तो इक्वल में लगा देंगे इसको -3 करके, इक्वल में लगा देंगे 0 यहाँ पर, ठीक है। अब देखो यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस में 10x माइनस में 3 इक्वल में 0, और जहाँ एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट था, एक्स स्क्वायर वाली टर्म है ना, यानी कि इसका कोफिशिएंट वो 0 नहीं है, a इज नॉट 0, तो क्या होगा, इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इसके साथ हमारा पार्ट 4th भी फिनिश होता है, ठीक है। तो 5th वाला पार्ट को देखिए क्या बोला गया इसमें, 2x माइनस 1 ब्रैकेट x माइनस 3 इक्वल x प्लस 5 और उसके बाद में x माइनस 1, ये हो गया। देखो यहाँ पर भी 2 नंबर है, यहाँ पर भी 2 नंबर है, यहाँ पर भी 2, यहाँ पर भी 2, बायनोमियल और बायोनोमियल, बायो नहीं होता, बायो होता है, बायोनोमियल, बायो अलग होता है। ये पहला नंबर दोनों के साथ में मल्टीप्लाई, दूसरा नंबर दोनों के साथ में मल्टीप्लाई, पहला नंबर दोनों के साथ में मल्टीप्लाई, दूसरा नंबर भी दोनों के साथ में मल्टीप्लाई, मतलब ये नंबर इसके साथ, ये नंबर इसके साथ, ये नंबर इसके साथ, ये नंबर इसके साथ, ठीक है। तो इसको लिख देते हैं ज़रा, तो पहला नंबर है 2x लिख दिया, ये नंबर सेम उतारा, x माइनस में 3, माइनस में 1 है -1 लगा दिया, उसके बाद में x माइनस 3 एज इट इज़, इक्वल है इक्वल लगा देंगे, x से x लगा देंगे, फिर x माइनस में 1 है वो लगा देंगे, उसके बाद में प्लस में 5 है, इधर +5 लिख के ये नंबर एज इट इज़ x माइनस में 1 है लिख देंगे। अब बायनोमियल मोनोमियल अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, सॉल्व हो जाएगा। तो x इंटू 2x इंटू में x करूँगा तो कितना हो जाएगा, 2x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस है बीच में तो माइनस 2 3 6x हो जाएगा, -1 इंटू में x करूँगा तो -x हो जाएगा, और ये -1 और इधर की तरफ माइनस में 3, तो माइनस से माइनस कैंसिल, 3 1 जा 3 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर प्लस में 3 हो गया, इक्वल है इक्वल रहेगा, ठीक है, इक्वल है इक्वल रहेगा। अब इस नंबर को इसके साथ में मल्टीप्लाई करते हैं, x इंटू एक्स करेंगे x स्क्वायर होगा, माइनस है तो माइनस लगा के x इंटू 1 करेंगे x हो जाएगा, बीच में प्लस है तो प्लस लगाएंगे, 5 इंटू में x करेंगे 5x हो जाएगा, माइनस प्लस क्या होगा माइनस, 5 1 जा कितना हो जाएगा 5। उसके बाद में देखिए यहाँ पर ये 2 टर्म है इस साइड, इस पूरी साइड में जो आपस में प्लस माइनस हो सकती हैं, तो इस वाले नंबर को लिख दिया 2x स्क्वायर माइनस 6x माइनस में 1x, तो माइनस का 7x, क्यों हुआ, माइनस माइनस प्लस, बड़ी माइनस के माइनस लगा देंगे और बाकी ऐड करके आगे जो नंबर है वो 3 है, इक्वल है। इधर की साइड देखते हैं तो इधर लिखा है x स्क्वायर, यहाँ माइनस में 1x, यहाँ पर प्लस में 5x, तो माइनस प्लस क्या होता है माइनस, बड़ी प्लस की तो प्लस, 5 में से 1 गया तो 4x बचा, माइनस है तो माइनस, 5 है तो 5 लिख देंगे। अब देखो ये इससे ज़्यादा सॉल्व नहीं होगी, ये वाली साइड इससे ज़्यादा सॉल्व नहीं होगी, तो उसके बाद में इस पूरे नंबर को इक्वल से इधर लाएंगे और दूसरी साइड में इक्वल, मतलब इक्वल के दूसरी साइड में 0 पहुंचा देंगे। तो ये होगा अपने पास में 2x स्क्वायर माइनस में 7x प्लस में 3 माइनस x स्क्वायर माइनस में 4x प्लस में 5 इक्वल में आ गया 0। अब देखो यहाँ पर कोई नंबर आपस में कट पिट रहा है तो उसको देखते हैं। तो देखो यहाँ पर 2x स्क्वायर है, यहाँ पर माइनस में 1x स्क्वायर है, ये प्लस में, तो प्लस माइनस माइनस 2x स्क्वायर में से 1x स्क्वायर गए तो x स्क्वायर ही बचे,
माइनस में 7 है, यहाँ पर -7x है और ये माइनस में 4x है, तो माइनस माइनस प्लस बड़ी माइनस के माइनस 7 4 कितना हो गया 11x हो गया। उसके बाद में जब यहाँ पर ये दोनों नंबर सेम थे, -2x² प्लस का यहाँ पर माइनस में x², तो प्लस माइनस करा माइनस, बड़ी प्लस की है तो यहाँ पर आएगा प्लस। उसके बाद में अब देखो x वाली टर्म, यहाँ पर -7x है, यहाँ पर माइनस में 4x है, सो माइनस माइनस होता है प्लस, लेकिन बड़ी साइन माइनस की तो माइनस रहेगा। 7 प्लस में 4 कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। उसके बाद में देखो यहाँ पर प्लस में 3 है, यहाँ पर प्लस में 5 है, तो 3 प्लस में 5 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा अपने पास में, तो प्लस में 8 लिख के इक्वल में 0 लिख दिया। अब देखो यहाँ पर भी जो x² का कोफिशिएंट है मतलब कि a, वो 0 नहीं है, तो 0 नहीं है तो क्या होगा, इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो अब इसका पार्ट करते हैं 6, ठीक है। तो 6 वाले पार्ट में क्या बोला गया है, x² प्लस में 3x प्लस में 1 इक्वल में x माइनस 2 के ऊपर स्क्वायर, ठीक है। सॉल्व करना है, कुछ भी नहीं है इसके अंदर भी। देखो ये वाली पूरी जो साइड है ऑलरेडी सॉल्व है, इसको तो कुछ भी नहीं करना। यहाँ पर देखो इधर की तरफ x माइनस में 2 इसके ऊपर स्क्वायर, तो x माइनस 2 है उसके ऊपर स्क्वायर है, तो यहाँ पर कुछ ना कुछ लग रहा है, कुछ ना कुछ मतलब जैसे यहाँ पर a माइनस बी इसका स्क्वायर लग रहा है। सो a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a² प्लस b² माइनस 2ab, ठीक है। ये है नॉर्मली, तो पता होना चाहिए a की वैल्यू कितनी है और b की वैल्यू, तो a इज इक्वल्स टू और b इज इक्वल्स टू, तो a मतलब x और b मतलब 2, ये हो गया। अब ये जो x है और 2 है, a और b की जगह इधर पुट कर देंगे, इधर, ठीक है। तो इस वाली साइड का कुछ नहीं करना, अब मैं सीधा सॉल्व करना शुरू करता हूँ। तो यहाँ पर क्या था, a मतलब x इसके ऊपर स्क्वायर, प्लस है बीच में प्लस लगाएंगे, b मतलब 2 इसका स्क्वायर लगाएंगे, माइनस 2 इंटू में a की वैल्यू कितनी है x है, a की वैल्यू कितनी है x है, b की वैल्यू कितनी है 2 है, ये लिख दिया। सॉल्व करते हैं, x के ऊपर स्क्वायर है x² रहेगा, बीच में प्लस है तो प्लस 2 का स्क्वायर मीन्स 4 माइनस 2 2 सा 4 इंटू में x 4x हो गया। ये वाली साइड को इसके सामने ऐसे एज इट इज उतार लेंगे, क्या रहेगा x² है प्लस में 3x है और यहाँ पर प्लस में 1 है। उसके बाद में ये सारा नंबर इधर की तरफ लेके आते हैं, क्या होता है इसको करते हैं, तो ये बचा हमारे पास में x² प्लस में 3x प्लस में 1 माइनस x² माइनस 4x प्लस में 4 सॉरी माइनस में 4 और प्लस में 4x, माइनस है ना इधर की तरफ, ये प्लस में 4x हो जाएगा, दूसरी तरफ इक्वल में 0 बचेगा। अब देखिए यहाँ पर कि ये x² वाली टर्म है, ये भी यहाँ पर x² वाली टर्म है, और ये दोनों x² वाली टर्म ये इसके साथ कट रही है। तो देखो आंसर हमें यहीं से पता लग गया, क्योंकि x² वाली टर्म मतलब क्या है, x² का जो कोफिशिएंट होगा a होगा, और जब यहाँ पर एक में से एक गया तो 0 बचा, यानी कि x² वाली टर्म यहीं पे ही खत्म हो गई, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ही नहीं। तो इसको इतना ही रख देते हैं यहाँ तक कि इट इज नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। तो इसी के साथ अपना पार्ट नंबर 6 भी फिनिश होता है। तो अब इसका पार्ट करते हैं अपन, पार्ट नंबर इसका 7 पार्ट करता है। पार्ट नंबर 7 क्या बोलता है, पार्ट नंबर 7 में है x प्लस में 2 इसके ऊपर पावर 3, x प्लस में 2 ब्रैकेट क्लोज किया, उसके ऊपर पावर 3 लगा दिया, इक्वल लगाया, 2x है, उसके बाद में ब्रैकेट लगाया और x² प्लस में 1 लिख दिया। अब इसमें क्या है, बहुत ही सिंपल है ये भी, बट यहाँ पर जो पावर है वो 3 है, तो जब पावर 3 है तो इसके लिए भी एक फॉर्मूला होता है। तो इसके लिए क्या फॉर्मूला हो सकता है, इसके लिए फॉर्मूला है a प्लस में b, इसके ऊपर पावर है कितनी 3 है तो 3 लिखेंगे, और a प्लस में b के क्यूब का एक फॉर्मूला होता है, मतलब पावर 3 को क्यूब पढ़ते हैं इसलिए बोल रहा हूँ a प्लस में b की क्यूब। तो फॉर्मूला होता है a की क्यूब प्लस में b की क्यूब प्लस में 3ab ब्रैकेट a प्लस में b, ये होता है a प्लस में b की क्यूब का फॉर्मूला। a की क्यूब प्लस में b की क्यूब प्लस में 3ab ब्रैकेट a प्लस b, ठीक है। तो यहाँ से पता लगा लेते हैं इसमें a की वैल्यू कितनी है, तो a इज इक्वल्स टू पहला नंबर मतलब कि x, b इज इक्वल्स टू सेकेंड नंबर मतलब कि 2। तो ये जो x और 2 है ये a और b की जगह बस रिप्लेस करना है,
और उसके बाद इसको आगे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर देखिए a मतलब x है, लिख दिया। इसके ऊपर कितनी है, 3 पावर है तो 3 लिख दी। बीच में प्लस है तो प्लस लगा दिया। b मतलब 2 है, लिख दिया। उसके ऊपर पावर 3 लगा दिया। बीच में प्लस है, प्लस लगाएंगे। 3 है फॉर्मूले का, वो लिख दिया। इनटू में a की वैल्यू कितनी है, x से लिख दो। इनटू में b की वैल्यू 2 है, लिख दो। ब्रैकेट a की वैल्यू कितनी है, x है, प्लस में b की वैल्यू कितनी है, 2 है, लिख दिया। तो यहाँ पर a की क्यूब, b की क्यूब, 3ab ब्रैकेट करके a प्लस में b, ये वाला पार्ट, ये वाला जो पार्ट है इसका सॉल्यूशन अभी ये है फिलहाल के लिए। अभी इसको और सॉल्व करते हैं। तो देखिए x की पावर 3 को मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, x की पावर 3 का मतलब क्या है कि x की पावर 3 रहेगा। बीच में प्लस है तो प्लस लगाएंगे। 2 की पावर 3 मतलब कि 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी कि 2 टू ज़ा 4, 4 टू ज़ा 8। तो डायरेक्ट लिख दूंगा मैं, यहाँ पर 8 हो गया। बीच में प्लस है तो प्लस लगाएंगे। यहाँ पर कितना है, 3 2x, यानी 3 टू ज़ा 6, इंटू में x करूँगा तो ये क्या हो जाएगा, 6x। फिर ब्रैकेट है, क्या है, x प्लस में 2। देखो अभी ये वाली पार्ट और भी सॉल्व हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर देखो ये ब्रैकेट में नंबर है 2 वाले, मतलब बायनोमियल, और ये बाहर वाला मोनोमियल है। तो अंदर मल्टीप्लाई करते हैं इसको इसके साथ और फिर इसको इसके साथ में। तो ये पहला नंबर एज इट इज उतार लेता हूँ। x की पावर 3 है तो लिख दिया। बीच में प्लस है तो प्लस लिख के 8 लिख दिया। प्लस है तो प्लस 6x इंटू में x करूँगा तो 6x स्क्वायर हो जाएगा। बीच में प्लस है तो प्लस 6x इंटू में 2 करूँगा तो 12x हो जाएगा। तो यानी कि ये वाला पार्ट का जो सॉल्यूशन है वो हमारे पास में आ चुका है, ये वाला। ठीक है, मतलब x प्लस में 2 को अगर आप सॉल्व करोगे तो आपका ये आएगा। उसके बाद में ये हमारे पास में बचा हुआ है, इस नंबर को मैं पहले इसके सामने उतारता हूँ। इधर क्या है, 2x है, ब्रैकेट, इसके बाद में x स्क्वायर प्लस में 1 है और ब्रैकेट क्लोज। तो देखिए और क्या किया जा सकता है, यहाँ पर 2x है और यहाँ पर x स्क्वायर है। तो सॉल्व अगर मैं इसको करता हूँ तो देखो क्या है, वो है 2x इंटू में यहाँ पर क्या है, x स्क्वायर। तो यहाँ पर तो 2 है, इधर कुछ भी नहीं है, मान लेते 1 है। तो पहले 2 इंटू में 1 करेंगे तो 2 हो जाएगा। और यहाँ पर x है, इंटू में x स्क्वायर है। तो देखो x की पावर यहाँ पर तो 1 है, कुछ भी नहीं है तो 1 है, और यहाँ पर x की पावर 2 है। तो दोनों को जब नीचे वाला नंबर सेम होता है तो पावर ऐड हो जाती है। मतलब x की पावर यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 2 है, तो मतलब x की पावर 3, यहाँ पर 2 है तो 2x की पावर 3, ये इसका सॉल्यूशन होगा। मतलब इस दोनों को मल्टीप्लाई करने पर क्या आने वाला है, 2x की क्यूब। बीच में प्लस है तो प्लस लगेंगे। 2x इंटू में 1 करेंगे तो 2x 1 का 2x हो जाएगा। उसके बाद में क्या है, ये लिखने की नीड नहीं है, ये एज इट इज आ जाएगा। अब इस पूरे नंबर को इधर लाके इक्वल में 0 छोड़ देंगे और देखते हैं फिर उसके बाद में कि वो क्वाड्रेटिक बनेगा या फिर नहीं बनेगा। ठीक है, तो करते हैं। x की पावर 3 प्लस 8 प्लस 6x स्क्वायर प्लस 12x माइनस 2x की क्यूब माइनस 2x इज इक्वल्स टू में 0। अब देखिए यहाँ पर माइनस में 2x की पावर 3 है और यहाँ पर x की पावर 3 है, तो ये दोनों आपस में प्लस माइनस हो सकते हैं, और बड़ी माइनस की है तो माइनस लिखेंगे। 2x की पावर 3 में से एक x की पावर 3 गया तो एक x की पावर 3 ही तो बचेगा, मतलब कि x की क्यूब लिख देता हूँ, एक लिखने की नीड नहीं है। तो देखो बड़ी पावर आ गई पहले, उसके बाद में छोटी पावर मतलब कि 2 वाली। देखो यहाँ पर प्लस में 6x स्क्वायर है और कोई नंबर है जो x स्क्वायर वाला नहीं है, तो यहाँ पर बस ऐसे लिख देंगे प्लस में 6x स्क्वायर। इसके बाद वो टर्म जिसमें सिर्फ x कंटेन है, तो देखो यहाँ पर 3 की पावर, यहाँ पर 2 की पावर। अब देखेंगे ऐसा नंबर जिसमें पावर होनी चाहिए 1, तो यहाँ पर 12x है और यहाँ पर माइनस में 2x है, तो प्लस माइनस माइनस, बड़ी प्लस की है तो प्लस। 12x में से 2x गए तो कितना बच रहा है, 10x, ये लिख दिया। उसके बाद में क्या है, बस ये बचा 8 है तो वो लिख देंगे 8, इक्वल में लगा देंगे 0। तो देखो यहाँ पर अगर मैं इस पार्ट को देखूंगा, इस वाले पार्ट को, इतने को अगर मैं इस वाले पार्ट को हटा दूंगा तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। लेकिन ये तो पूरा एक ही है ना, क्वेश्चन तो भाई पूरा है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक का पूरा एक ही क्वेश्चन है ना ये रहा। तो यहाँ पर इक्वेशन की जो हाईएस्ट पावर है, मतलब हाईएस्ट डिग्री भी बोल सकते हैं पावर को, ठीक है, तो इक्वेशन की जो हाईएस्ट पावर है या डिग्री है वो यहाँ पर 3 है। तो 3 वाली के लिए हमने एक अभी स्टार्टिंग इंट्रोडक्शन जब किया था तब पढ़ा था, तो उसको क्यूबिक पढ़ते हैं, है कि नहीं। तो वो क्या था, हमारा क्यूबिक इक्वेशन था। लेकिन लेसन तो हमारा चल रहा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो यहां पर क्या लगता है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, नहीं ना। तो इसको लिख देंगे कि इट इज नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है,
तो इसी के साथ में हमारा 7th वाला पार्ट भी फिनिश होता है। तो अब है इसका लास्ट पार्ट और शुरू करते हैं इसका लास्ट पार्ट। तो अब देखते हैं इसका पार्ट नंबर 7 नहीं तो पार्ट है इसका 8। तो पार्ट नंबर 8 में क्या है, एज इट इज पहले कॉपी करते हैं। क्या है, x की पावर 3 माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 इक्वल x माइनस में 2 इसके ऊपर पावर है 3। तो देखो ये वाला नंबर बड़ी पावर छोटी पावर एक पावर बिना पावर, मतलब देखो x की पावर 3 x की पावर 2 x की पावर 1 और बिना पावर वाला नंबर जिसमें x y z है ही नहीं। ठीक है, तो ये वाला हमें ऑलरेडी सॉल्व दे रखा है। ये वाले पार्ट को देखते हैं। तो देखो इस वाले पार्ट में क्या लग रहा है, हमको दिख रहा है साफ साफ कि यहाँ पर हम फॉर्मूला लगा सकते हैं a माइनस में b इसके ऊपर पावर 3 इक्वल a की क्यूब माइनस b की क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस में b। तो इस वाले पार्ट का सॉल्यूशन हो सकता है ये। ठीक है, अब हमें पता भी होना चाहिए कि a क्या है और b क्या है। तो लिखेंगे a इज इक्वल्स टू x और b इज इक्वल्स टू 2। ये होने के बाद में इसकी वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो अभी फिलहाल इक्वल लगा के ये वाले पार्ट को सॉल्व कर रहा हूँ, इस वाले को एज इट इज बाद में उतार लूँगा। तो a मतलब x इसके ऊपर पावर 3 माइनस माइनस b मतलब 2 इसके ऊपर पावर 3 माइनस 3 इंटू में a की वैल्यू क्या है x है इंटू में b की वैल्यू क्या है 2 है ब्रैकेट a की वैल्यू क्या है x है माइनस में 2 है। तो सॉल्व करते हैं। x की पावर 3 मतलब x की क्यूब माइनस 2 के ऊपर पावर 3 मतलब 8 माइनस 3 2 6 इंटू में x 6x हो गया ब्रैकेट लगा दिया x माइनस में 2 कर दिया। सॉल्व करते हैं। x की पावर 3 मतलब x की पावर 3 रहने देंगे, माइनस में 6 है माइनस में 8 है तो माइनस 8 लिखेंगे। अब ये माइनस 6 जो है ना पहले वो इसके साथ में मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा माइनस 6x स्क्वायर, फिर माइनस 6x जो है वो माइनस 2 के साथ में मल्टीप्लाई होगा तो प्लस में 6 2 12x हो जाएगा। तो ये वाले पार्ट मतलब इस वाले पार्ट का जो सोल्यूशन निकला हमारा वो ये आ गया। उसके बाद क्या करेंगे, ये नंबर लिख के ये पूरा इधर ले आते हैं एक ही बार में। तो देखो कैसे, पहले मैं इस वाले नंबर को कॉपी कर लेता हूँ। क्या है, x की पावर 3 फिर माइनस 4x स्क्वायर फिर क्या है माइनस x है वो होगा माइनस x ही है प्लस में 1 है। फिर अब ये नंबर को इक्वल से इधर लेके आओ तो डायरेक्ट माइनस है x की पावर 3 लिख दिया मतलब प्लस से माइनस आ जाएगा, माइनस है तो प्लस में 8 आ जाएगा, माइनस है तो यहाँ पर प्लस में 6x स्क्वायर आ जाएगा, ये प्लस में 12x है माइनस में 12x आ जाएगा। इक्वल में कुछ भी नहीं उधर की तरफ तो 0 छोड़ देंगे। अब देखो यहाँ पर भी वही चीज़ करनी है कि जो सेम टर्म्स हैं उनको प्लस या माइनस कर दो। तो देखो यहाँ पर पहले देखो x की पावर 3 वाला टर्म, तो देखो यहाँ पर x की पावर 3 वाला माइनस में 1 यहाँ पर प्लस में, तो ये प्लस माइनस आपस में कैंसिल हो गया। ठीक है, अब देखो 3 के बाद में 2 पावर वाला, तो 2 पावर वाला कहाँ है, ये माइनस 4x स्क्वायर ये है प्लस में 6x स्क्वायर। सो माइनस प्लस होता है माइनस, बड़ी 6 होती है, 6 के आगे क्या है प्लस है तो प्लस लगाएंगे। अब यहाँ पर 6x स्क्वायर में से 4x स्क्वायर गए तो क्या बच गया, 2x स्क्वायर तो बच गया ना। अब यहाँ पर क्या है हमारे पास में, ये 3 वाला भी हो गया 2 वाला भी हो गया। अब एक पावर वाला देखो तो यहाँ पर है माइनस x, यहाँ पर है माइनस में 12x। तो माइनस माइनस क्या हो गया अपने पास में प्लस, बड़ी माइनस के माइनस लिखेंगे, 12 और 1 कितना हो जाएगा 13x लिख देंगे। यहाँ पर प्लस में 1 है यहाँ पर प्लस में 8 है तो प्लस में आ गया यहाँ पर 9 इक्वल में आ गया 0। तो देखो यहाँ पर जो x स्क्वायर का कोफिशिएंट है, जो x स्क्वायर का कोफिशिएंट मीन्स a है वो 0 नहीं है भाई। x स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है मतलब कि ये x स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है ये वाला नंबर ये 0 नहीं है। तो इस कंडीशन में इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसी के साथ में हमारा क्वेश्चन नंबर 1 जो कि एक्सरसाइज 4.1 का 8 के 8 पूरे पार्ट कंप्लीट हो गए हैं। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ऐसा तो आप इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।